नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा में लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इसी बीच 2-3 रोज पहले 3 आज़ाद विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया। अब सवाल खड़ा हो रहा है, हरियाणा में यह बात चर्चा का विषय बन गई है कि नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है। क्या यह सरकार गिर जाएगी या फिर नायब सिंह सैनी अपनी सरकार को बचा लेंगे? इस तरह के सवाल और इस तरह की चर्चा हरियाणा के हर गांव में, हर शहर में, हर चौपाल में और अनाज मंडी हो या फिर सब्जी मंडी, हर जगह चलती रहती है। देखिए तो जो 3 आज़ाद विधायक हैं, नीलोखेड़ी से धर्मपाल गुंदर, पुंडरी से रणधीर सिंह गोलन और सोमवीर सांगवान जो दादरी विधानसभा से विधायक हैं, तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शुरू से ही समर्थन किया। और बता दें, तीनों ये भारतीय जनता पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इनको टिकट नहीं दी। इससे वो नाराज हो गए थे, आज़ाद चुनाव लड़ा और ये विधायक बन गए थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इन्होंने समर्थन दे दिया। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान ये अच्छी तरह से जानता था कि ये विधायक लंबे समय तक सरकार नहीं चला पाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की हाईकमान ने मनोहर लाल को समझाया और जेजेपी के साथ गठबंधन कराया और 4.5 साल जेजेपी ने अपना गठबंधन का धर्म निभाया। हालांकि अब मनोहर लाल खट्टर जब हटाए गए, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, तो नायब सिंह सैनी ने ही जेजेपी का समर्थन नहीं लिया, अन्यथा जेजेपी समर्थन देने के लिए तैयार बैठी थी। अब 2 महीने में ही जो आज़ाद विधायकों के दम पर यह सरकार बनी थी नायब सिंह सैनी की, अब अल्पमत में आ गई है। और अब क्या होगा, सवाल सबसे बड़ा यही है। दरअसल इस समय हरियाणा विधानसभा में 88 विधायक हैं। करनाल विधानसभा से मनोहर लाल खट्टर ने त्यागपत्र दे दिया था और वो करनाल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह हिसार संसदीय क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं रणजीत चौटाला, उन्होंने रानिया विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। तो ऐसे में 88 विधायक हैं। बहुमत सिद्ध करने के लिए 45 विधायकों की जरूरत है। तो इस समय तस्वीर क्या है? देखिए, जेजेपी इस सरकार को समर्थन नहीं कर रही है और 10 विधायक जेजेपी के हैं। तो इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं। 2 आज़ाद विधायकों का समर्थन उनके पास है और एक हलोपा पार्टी है गोपाल कांडा की, उनका भी समर्थन, यानी 43 विधायक नायब सिंह सैनी के पास हैं और बहुमत सिद्ध करने के लिए उन्हें 45 विधायकों की जरूरत है। तो अब यहाँ तो ये सरकार गिरती दिखाई दे रही है, लेकिन कई तरह के तर्क है। पहली बात तो यही है कि परंपरा यही है कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जाता। तो हालांकि कानून में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक परंपरा सी बनी हुई है और इसी परंपरा को देखे मनोहर लाल सरकार के खिलाफ अभी 2 महीने पहले यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आए थे, लेकिन ये गिर गया था। तो अब परंपरा के अनुसार 6 महीने अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, लेकिन कानून नहीं है। दूसरा, तकनीकी पहलू की देखें तो वो जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो मनोहर लाल सरकार के खिलाफ लाया गया था, ना कि नायब सिंह सैनी की सरकार के खिलाफ। ऐसे में जो चालबाजियां कह सकते हैं या कह सकते हैं हम तकनीकी तौर पर, नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो देखिए, अब जेजेपी के जो नेता है दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा कि नायब सिंह सैनी अल्पमत में है और उन्हें मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देना चाहिए। इसी तरह से कुमारी शैलजा बोल रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बात कही है कि जेजेपी के जो नेता हैं वो लोग कांग्रेस का समर्थन करें, एक पत्र दे पहले, उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। क्योंकि जेजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि आंकड़े उनके पास हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ सियासत खेल रहे हैं। उन्हें पता है कि जेजेपी उन्हें ये पत्र देने वाली नहीं है। अगर जेजेपी पत्र दे देगी तो वो ला भी सकते हैं। जेजेपी पत्र यहाँ देने वाली नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा?
ये जेजेपी वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं घेरे कि देखिए हम तो कह रहे थे, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा विश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आए और कहीं ना कहीं ये मिले हुए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलने के आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और हम कह सकते हैं हरियाणा के अंदर अगर सबसे बड़ा खिलाड़ी सियासत का है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी क्या जेजेपी पत्थर देगी या नहीं देगी, लेकिन इसके बावजूद भी नायब सिंह सैनी की सरकार बच सकती है अगर वो प्रयास करेंगे। इस बात से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी वाकिफ हैं। कारण यही है कि 40 विधायक उनके पास अपने हैं, 2 निर्दलीय हैं और 1 हलोपा का, 43 हो गए। और जब तक अविश्वास प्रस्ताव की बात आएगी सदन में तो उस समय तक यानी 4 जून तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी विधायक बन सकते हैं, जो संभावना काफ़ी दिखाई दे रही है करनाल संसदीय क्षेत्र से। तो 41 भाजपा के हो जाएंगे और 3 ये 44 हो जाएंगे। तो 2 विधायक की बात करें, जेजेपी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा, 10 में से 6 विधायक हैं वो भागी हो रहे हैं। 2 विधायक का जो प्रेम है वो कांग्रेस की तरफ दिख रहा है और 2 विधायक खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन दे चुके हैं लोकसभा चुनाव में। ऐसे में इन विधायकों का सहारा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है और भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस की तरफ ये जा रहे हैं विधायक, इन्हें भी रोक सकती है। तो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इन 10 में से जो 6 विधायक हैं ये विधायक सदन से वॉकआउट भी कर सकते हैं। हालांकि दावा यही किया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला की तरफ से व्हिप जारी होगा, तो उस स्थिति में भी ये लोग विधानसभा की सदस्यता छोड़ देंगे। कारण यह है कि समय लंबा पड़ा नहीं है और ये लोग साठ गांठ और सब कुछ कर लेंगे भारतीय जनता पार्टी से और अगले टिकट की मांग भी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने के लिए इन्हें टिकट का वादा भी कर सकते हैं। वो बात की बात है कि टिकट देंगे या नहीं देंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचा सकती है। कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली दिखाई नहीं देती और जैसे लोकसभा चुनाव का नतीजा आएगा तो उसके बाद तस्वीर क्या रहेगी वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी अच्छा मुकाबला दे रही है और अगर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में ज़्यादा सीटें आ गई तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी बड़ा खेल खेल सकती है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी 8 लोकसभा सीट जीतती है तो मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी मानी जाएगी। खैर अब देखने वाली बात रहेगी कि आने वाला जो 1 महीना है 1.5 महीना है तो हरियाणा की सियासत कहाँ जाती है, कांग्रेस की तरफ जाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी इस दम पर हैट्रिक लगाने के लिए तैयारी करेगी कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई।